मुझे नहीं लगता दायरे के निर्णय नहीं है ये। संजीव बाबू ऐसा है कि मनोहर लाल खट्टर करनाल से पीछे हो गए। अच्छा इस वक्त ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है हरियाणा के अंदर। कांग्रेस आगे चल रही है। मुझे जो नतीजे दिख रहे हैं ये इतने प्रत्याशित हैं कि इसकी कल्पना किसी को हो सकती है, मैं नहीं मानता। अरे भाई और दूसरा एक सेकंड आप तो 2004 के झंडा बरदार रह चुके हैं प्रमोद महाजन के साथ। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। आपने तो ऐसे नाटकीय निर्णय देखे हुए हैं पहले। नाटकीय निर्णय होना ये जो है, देखिए इसमें आपने कहा ना कि वो योगी जी वाला फैक्टर हो ही नहीं सकता सर। उसका मेरे हिसाब से इसमें क्या है, इसमें जात। देखिए क्या था कि अभी तक 14 में भी और 19 में भी यूपी के अंदर वोट जात के बियॉन्ड पड़ी थी। हिंदुस्तान की राजनीति में कहते हैं यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। वो जो ट्रेंड था वो तोड़ा गया था। 14 में भी टूटा, 19 में भी टूटा, और लोगों ने देश के लिए करा, गवर्नेंस के लिए करा, लोगों ने उम्मीद के लिए वोट करा। ये जो दिख रहा है इसमें फिर जो है, जो जातीय समीकरण है और वहां के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के वो फिर हावी दिखते, यही इसका एक विश्लेषण अभी निकल सकता है। बीजेपी एक पे ही आ गए। ये देखिए ओवरऑल में भी आप देखिए 507 ट्रेंड्स हैं हमारे पास। एक वक्त 310 के भी ऊपर एनडीए दिखाई दे रहा था, इस वक्त 256 पर एनडीए है। इंडिया गठबंधन 216 पर, 255 216 इस वक्त ये स्कोर इस वक्त चल रहा है। और ये कहानी पिछले 20-25 मिनट के अंदर पूरी तरीके से रिवर्स हो गई। यूपी में सर लेटेस्ट अपडेट है, हरियाणा में 10 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है, भाजपा 10 सीटों पे पीछे चल रही है। 10 की 10 सीट 10 सीटों पे कांग्रेस आगे है। मुझे लगता है ये किसान आंदोलन ये बड़ा महंगा पड़ रहा है हरियाणा के अंदर। मुझे लग रहा है किसान का एक बड़ा वर्ग है, जाटों ने किया और ओबीसी ने किया। अब हर राज्य के अलग अलग कारण ये अगर शोध किया जाए तब तो फिर दूसरी बात ही करनी वहाँ पे पड़ेगी। किसान आंदोलन, वहाँ पे गलत टिकट सिलेक्शन, वहाँ पे वहां बैक टू पे कास्ट नेतृत्व का विषय उठेंगे, राज्यों के नेतृत्व के, राज्यों की कार्यशैली के बारे में मिलता था, उन्हीं को हारने का श्रेय नहीं, उन्हीं को हारने का श्रेय मिलेगा अगर ये नंबर होता है तो। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ये अभी भी अप्रत्याशित नंबर है, क्योंकि ठीक है आप कहीं कहीं कुछ चीजों को कह सकते हैं कि उसकी वजह, लेकिन इतना पलट जाए, एकदम से पलट जाए। गठबंधन दिल्ली में राजस्थान में 10 बीजेपी का आना ऐसा है कि मतलब ये जब लोग देखने को ही तैयार नहीं हो चीजें तो सब अप्रत्याशित लगता है। 4 महीने पहले के या 5 महीने पहले चुनाव नहीं, लेकिन संजीव 272 के आंकड़े पर तो चूंकि हम लोग की तो बात हो रही थी ना, तो आप भी ये कह रहे थे कि वहां तक तो मेरा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमेशा से ये मानना था कि सरकार बनेगी बीजेपी की। हाँ, अभी भी मुझको इस सब के बावजूद लगता है, लेकिन अगर 250 के नीचे बीजेपी जाती है नहीं तब तो फिर मुश्किल है। तब तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर बनना दोबारा मुश्किल है। सरकार तो शायद फिर भी बीजेपी की बन जाए। पीएम तो मोदी ही बनेगा, तो बीजेपी की सरकार बनेगी तो अगर मोदी के अलावा 250 के नीचे जाता है तो फिर नए समीकरण उत्पन्न होते हैं, नए कैलकुलेशन। मुझे लगता है ये कयासे भी लगाना बेकार है। बीजेपी अभी जो है ये कयासे जो है ना कि क्या हो सकता है, छोड़ना चाहिए। हालांकि हम लोग जो है जब रिजल्ट आ ही रहे हैं, लेकिन नाउ कितने बार एक चीज बड़ी क्लियर है, हर राज्य का बिल्कुल अलग मिजाज इस वक्त बिल्कुल दिखाई अलग दे रहा है। मिजाज। गुजरात नहीं हिल रहा, हरियाणा पूरी तरीके से टूट गया। महाराष्ट्र का वैसे ट्रेंड नहीं, महाराष्ट्र में लग रहा था कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र नहीं सर, महाराष्ट्र में कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है। महाराष्ट्र पूरी तरीके से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत मजाक उड़ाया गया था महाराष्ट्र अब इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ आप जो बात कह रहे हैं, इंडिया